निशात, तुम्हारे बेटे ने कैसी बला अपने सर डाल ली है। देखो तो इसकी जुबान कैसे बढ़ चढ़ के बोल रही है। तुम्हारी बहू सही नाखून चने चबाएगी तुम्हें। भाभी, अभी कोई पैदा ही नहीं हुआ है जो निशात को नाखून चने चबा। मेरा जमान तो भोला था जिसके चक्कर में आ गया, लेकिन अच्छा हुआ इसी बहाने इसकी असलियत उस पे खुल गई। जमान, अब सबके सामने इस लड़की से पीछा छुड़वाओ। बता दो इससे कि तुम्हें इससे कोई दिलचस्पी नहीं है, न इसमें और न इसके होने वाले बच्चे में। जैसी ये खुद है, आने वाला बच्चा भी ऐसा ही होगा। आप ये क्यों भूल रही हैं अम्मी कि सिर्फ इसकी औलाद नहीं, मेरी भी औलाद है। आप अपने भाइयों से रिश्ता जोड़ने के चक्कर में मुझे मेरे बच्चे से जुदा कर देना चाहती हैं। मामू जान, ना तो मुझे अब आपकी हवेली चाहिए और ना आपकी ये बेटी। कुछ नहीं चाहिए मुझे। रिदा, चलो। जमान, 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 रुको। ये क्या कर रहे हो तुम? एक लड़की की खातिर तुम सब कुछ छोड़ के जा रहे हो। नहीं बेटे, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। ऐसी लड़कियां तो तुम्हें हजारों मिल जाएंगी। अम्मी, गलती मैं नहीं, गलती आप कर रही हैं। आपको अपनी इकलौती औलाद की खुशी का कोई ख्याल नहीं और बाकी इन सब का ख्याल है, लेकिन मैं अपने होने वाले बच्चे का ख्याल कर रहा हूँ। आपके लिए मैं अहम ना सही, लेकिन मेरे लिए मेरा होने वाला बच्चा सबसे ज्यादा अहम है। बच्चा हमेशा बाप का होता है। कुछ सालों के बाद तुम्हारे पास आ ही जाएगा। कहाँ से पालेगी ये? रखना चाहती है तो रख ले। अल्लाह ताला तुम्हें शादी के बाद ऐसी बहुत सारी खुशियां दे देगा बेटे। मत करो ऐसा। बेटा, निदा को तो अंदर ले जाओ। निदा, अंदर चलो। किन ख्यालों में अम्मी आप? इस लड़की से शादी में सिर्फ इस शर्त पर कर रहा था ताकि मैं अपनी असल जिंदगी रिदा के साथ गुजार सकूं। आपको क्या लगा था मैं इसके साथ अपनी सारी जिंदगी गुजारूंगा, इसके साथ फैमिली बनाऊंगा? बहुत गलत सोचती हैं अम्मी आप। और वैसे भी ये आपके भाई की बेटी है ना, तो आप ये भूल गई कि वो एक डिसेबल्ड पेरेंट्स की बच्ची है। मामी ज़हनी तौर पर माजूर हैं तो मामू जिस्मानी तौर पर। कोई ना कोई असर तो इसकी जीन्स में भी आया होगा ना। मैं नहीं चाहता कि मेरी होने वाली औलाद अपनी नानी की तरह पागल और अपने नाना की तरह माजूर पैदा हो। बस एक और लफ्ज मत कहना। मेरे माँ बाप के बारे में एक और लफ्ज का तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जमान, निदा, ये क्या कर रही हो तुम? निदा, चलो अंदर। नहीं, बस बहुत हो गया। जब तक बात मेरी थी मैं चुप रही, क्योंकि मेरी जिंदगी के फैसलों का इख्तियार मेरे बड़ों को है। वो जो फैसला करते मैं सर झुका के चुपचाप कबूल कर लेती, और आज तक वो ही कर रही। लेकिन जब बात मेरे माँ बाप पे आई तो मैं क्यों चुप रहूं? क्योंकि मैं बेटी हूं। अगर आज मेरी जगह एक बेटा खड़ा होता तो क्या वो चुप रहता? क्या बेटियां गैरतमंद नहीं होती? और तुम ऐसे शख्स नहीं हो जिससे मैं शादी करने के लिए मरी जा रही हूँ, और ना ही तुम इस काबिल हो। मैं तो सिर्फ अपनी बड़ों की इज्जत रखने के लिए तुमसे शादी करने को राजी, लेकिन आज मैं उन्हीं बड़ों की इज्जत की खातिर तुम पर और तुम्हारे इस रिश्ते पर लानत भेजती हूँ। क्या कहा तुमने? जमान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी बच्ची पे हाथ उठाने की? चले जाओ, निकल जाओ यहाँ से। बहुत हो गया तमाशा। तुमने सारे खानदान के सामने मेरा सर नीचे किया है। दफा हो जाओ मेरी नजरों से। निकल जाओ यहाँ से। पप्पू, आज जो आपने अपने बेटे पे हाथ उठाया, ये बहुत पहले करती तो आज हमें ये दिन देखने को नहीं मिलता।
जितना वक्त आपने उसके लाड प्यार में जाया किया है, काश उसका आधा उसकी तरबियत में ही लगा लेती। आप लोग ये क्यों समझते हैं कि सिर्फ लड़कियों की तरबियत होनी चाहिए, सिर्फ बेटियों के किरदार बनाने पे तवज्जो देनी चाहिए? क्या सिर्फ बेटियां अपने खानदान की इज्जत का बोझ उठाने के लिए बनाई गई हैं? अगर ये सच है तो ठीक है, मैं एक बेटी होने के नाते ये जिम्मेदारी लेने को तैयार हूँ और आज अपने खानदान की इज्जत रखने के लिए ये फैसला करती हूँ कि मैं ऐसे शख्स से शादी नहीं करूंगी। बस मैं नहीं कर रही। निदा की मां, मैंने सारी जिंदगी तुमसे और दुनिया वालों से झूठ बोला कि मुझे बेटे की ख्वाहिश नहीं। मेरे लिए तो सिर्फ अल्लाह की रहमत काफी है, मेरी निदा बेटी। लेकिन सच ये है कि मेरे दिल में कहीं न कहीं बेटे की ख्वाहिश जरूर छुपी होती। जैसे जैसे निदा जवान होती गई, बेटे की ख्वाहिश में परवान चढ़ती गई। फिर डर सा लगने लगा कि जब बेटी ब्याह कर अपने घर चली जाएगी तो हमारा क्या होगा? हमारे बुढ़ापे का सहारा कौन बनेगा? लेकिन निदा ने आज ये कांटा भी दिल से निकाल दिया। हमें फख्र करना चाहिए अपनी बेटी पे। रो मत तू, बस रो मत। ये खुशी का मकाम है हमारे लिए। हमारी बेटी ने सबके सामने बेटा बन के दिखाया, मेरा सर फख्र से बुलंद कर दिया। खुश हूं मैं, बहुत खुश। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। रात को तुम देर से सोए थे ना, मुझे लगा सुबह भी देर से उठोगे। जब दिमाग को सुकून हो ना और दिल में तसल्ली, तो थोड़ी नींद भी काफी होती है। चलो गुड, रिलैक्स नजर आ रहे हो सिकी। वरना रात को तुम्हारी हालत देखकर मैं डर गई थी। हाँ, मुझे भी नहीं समझ आया। खैर, लेकिन ऐसे लगता है कि कोई बला आते आते टल गई हो और जिंदगी के रास्ते कुछ खुल गए। चलो गुड सिकी। निदा, आप रो क्यों रही हो? तुम्हें तो शुक्र अदा करना चाहिए कि इतने बुरे इंसान के पल्ले बनने से बच गई। ना सिर्फ शुक्र अदा करना चाहिए बल्कि फख्र महसूस करना चाहिए। वो तुम्हें ठुकरा के नहीं गया, बल्कि तुमने खुद उस पे लानत भेजी है और इतने सारे लोगों के सामने अपने और अपने माँ बाप की इज्जत रखी है। मेरे हिसाब से तो वो आदमी इस काबिल ही नहीं था।
उसके लिए आंसू बहाना बिल्कुल बेवकूफी है। मैं इसलिए नहीं रो रही कि मेरी शादी रुक गई, और ना ही ये आंसू उस बेइज्जती के लिए जो मुझे उठानी पड़ी। मैं तो इसलिए रो रही हूँ कि जज्बात में आके मैंने अपने अब्बा और बड़े अब्बा को ठेस पहुंचाई। मुझे अपने जज्बात पे काबू रखना था। तुमने बिल्कुल ठीक किया है। अगर वो लोग वक्ती तौर पे हर्ट भी हुए तो बिलीव मी निदा, कुछ ही देर में उन्हें एहसास भी होगा और वो तुम पर फख्र महसूस करेंगे कि उनकी बेटी किसी बेटे से कम नहीं है। अब यहाँ पे बैठ के रोने का कोई फायदा नहीं है। अगर तुम्हें लगता है तुमने उन्हें हर्ट किया तो जाओ, जाके उन्हें मनाओ। जितना प्यार तुम उनसे करती हो ना, उससे कई ज्यादा प्यार वो तुमसे करते हैं। यहाँ छुप के बैठने की कोई जरूरत नहीं है। कोई गुनाह किया तुमने? सर उठा के सबको फेस करो। सब मेहमान एक एक करके रुखसत हो गए। कितने लोग थे कल यहाँ। सलमा को अभी रुखसत करके आनी। जहरा, बेटा अब्बा के लिए जल्दी से नाश्ता ले आओ। नहीं नहीं, जहरा की माँ जी नहीं चाह रहा। खुदा के वास्ते इसरार मत करना। क्या करते हैं जहरा के अब्बा? आप शुगर के मरीज हैं। कल रात से कुछ नहीं खाया आपने। अगर तबीयत बिगड़ गई तो? बड़े अब्बा, जहरा की माँ, इससे कहो यहाँ से चली जाए। मैं जानती हूँ आप मुझसे नाराज हैं, लेकिन आपसे माफी मांगे बिना मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। मुझे कुछ नहीं सुनना है। इतने सब लोगों के सामने तुम जो कुछ कह चुकी हो वो काफी है। अब मैं अपने कानों में और जहर नहीं घोल सकता। बड़े अब्बा, मैं जानती हूँ आप मुझसे नाराज हैं, लेकिन मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। बेशक आप मुझे बुरा भला करें, डांटे, सारा गुस्सा निकाले। आज तुमने मेरा सर नीचा कर दिया है। तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं था ना। तुम्हें ये डर था कि कहीं हम तुम्हारे बारे में कोई गलत फैसला न कर बैठे। नहीं बड़े अब्बा, ऐसी बात नहीं है। ऐसी ही बात थी, वरना तुम इतनी जल्दी जबान न खोलती। यकीन करो, मैं भी निशात से वही कुछ कहता जो तुमने कहा था। मैं भी जमान को यूं ही खाली हाथ लौटा देता। इसलिए कि मुझ पर मेरी बेटियां बोझ नहीं है कि मैं जबरदस्ती उन्हें किसी के सर ठोक देता। अपनी जायदाद, हवेली, सब कुछ उन्हें देने लगा था, लेकिन मैं धोखा बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर तुम उस वक्त आंख बंद करके अपने बुजुर्गों पर एतबार कर लेती, मगर नहीं, तुमने तो बस ये सोचा कि हम तुम्हें किसी अंधे कुएं में धकेल देंगे। इसीलिए तुमने खुद ही सारी हदें फैलान दी। बड़े अब्बा, मैं आप पे और अब्बा पे एतबार करती हूँ। हमेशा आंखें बंद करके आपके फैसलों को कबूल किया। अगर कल मैंने आवाज उठाई तो अपने हक के लिए थोड़ी उठाई, और ना ही अपने साथ होने वाली ज्यादती के लिए उठाई। मैंने तो अपनी आवाज आप लोगों के साथ होने वाली बेइज्जती के बाद उठाई थी। अगर माँ बाप अपने औलाद से इतना प्यार कर सकते, उनके लिए जान देने को तैयार है, तो क्या औलाद अपने माँ बाप के लिए एहतजाज नहीं कर सकते जब उनके साथ कोई बेइज्जती कर रहा हो? यकीन करें मेरा बड़े अब्बा, मेरा मकसद बिल्कुल आपका दिल दुखाना नहीं था। अच्छा बस भी करें जहरा के अब्बा, अब वो जमाने नहीं रहे जब लड़कियां मुंह सिए बैठी रहती थी। अब जरा बाहर निकल के तो देखें कैसी हवा चल पड़ी है। और हमारी बच्ची ने तो फिर भी शर्म का पर्दा रखा है। अगर बात की है तो जुल्म और ज्यादती के खिलाफ। अरे तो लोगों की जबान कौन बंद करेगा? देखो तो क्या क्या नहीं कर रहे लोग। लोगों का क्या है, वो तो बातें करेंगे ना, और जिसका पलड़ा भारी देखेंगे उसी की तरफ हो जाएंगे। कल जब निदा की बातें सुनकर आपने अपना सर झुका लिया तो इन्हीं लोगों ने आपको दबता देखकर आपको बातें सुनाई। और अगर आप उस वक्त अपना सर फखर से बुलंद कर लेते और निदा से कहते कि शाबाश, तुमने हमारे खानदान की लाज रख ली है, तो मैं यकीन से आपको कह सकती हूँ
कि यही खानदान वाले आपके साथ निदा को थपकी दे रहे होते। तो ये छुपा क्या रही हो? अरे दिखाओ तो सही है क्या? नहीं, मैं ध्यान से कर रही थी। मैं ध्यान से करती। भाभी मैं कब करती? मैं ध्यान से नहीं करती। मैं ध्यान से कर रही थी। दिखाओ ना मुझे, क्या छुपा रही हो? मेरी गुड़िया की बारात वापस चली गई। नहीं, मैं भी वापस चली गई। बारात तो आ जानी थी, अब उसकी बारात कभी भी नहीं आएगी। अब मैं नीला जोड़ा कभी भी नहीं पहनूंगी। चुप कर जाओ। बहुत बर्दाश्त किया है मैंने, अब खत्म हो गई है मेरी बर्दाश्त। कब होश में आओगी तुम? घर पे कयामत टूट पड़ी और तुम्हारे पागलेपन खत्म नहीं हो रहे। बहुत झेल लिया मैंने तुम्हारा ये पागलपन। ये मेरा हौसला है, मेरा हौसला है कि 20-22 साल तुम जैसी औरत के साथ गुजारे हैं मैंने। पर ना ये जमाने का जिक्र नहीं है। देख नहीं लिया तुमने? देखा है ना तुमने अपनी आंखों से? मेरी हीरे जैसी बच्ची को रोल के चलेगा और मैं पत्थर सर पे सजाए हुए हूं। मॉम ने गेस्ट लिस्ट भेजी है, साथ में कुछ मेन्यू कार्ड्स सिलेक्ट कर लो। नहीं यार, मुझे इस मामले में कोई एक्सपीरियंस नहीं है और ना ही तुम्हें है। हम अपनी पसंद की चीजें मंगवा लेंगे और कोई नहीं खाएगा। प्लीज उनसे ही करवा लो। ऐसा भी नहीं है, मुझे अच्छी तरह पता है कि एक पार्टी के मेन्यू में क्या होना चाहिए। क्या कर रहे हो? कंपटीशन के लिए तस्वीरें निकाल रहा हूँ। अच्छा, मेरी भी भेजना। सिकी, तुम दुनिया की बेस्ट फोटोग्राफर हो, पर जब तुम मेरी तस्वीर लेते हो ना, उसका कोई मुकाबला नहीं है। वो क्या है ना कि कंपटीशन वाले तुम्हारी नजर से नहीं देखेंगे, वो तस्वीरें अपनी नजर से देखेंगे। क्या मतलब? मतलब कि ये कुदरती मनाजिर की तस्वीरों की कंपटीशन, और जहां तक मेरा ख्याल है तुम कुदरती मनाजिर में शामिल नहीं होते। हाँ, अगर तुम एक खूबसूरत सा दरख्त या गुलसनोबर की टहनी या एक बादल का टुकड़ा होती ना, तो मैं तुम्हारी तस्वीर भेज देता। जिराफ तो हो सकती हूँ ना? हाँ भाई, मैं जिराफ की तस्वीर ढूंढता हूँ। ओके। आप रो रही है क्या? मैं मर जाऊंगी ना, सब सुखी हो जाएंगे। तुम भी, तुम्हारे अब्बा भी, भाभी बेगम भी। ये किसने कहा आपसे? अजीब अजीब बातें क्यों कह रही है? क्योंकि मैं पागल हूँ ना, पागल हूँ, बावली हूँ। सारे ये कहते, भाभी बेगम सबके सामने कहती है मैं बावली हूँ। तुम्हारे अब्बा भी इतना डांटते, मैं क्या करूं?
भला भला मोहब्बत से भी किसी को नुकसान पहुंचती है? होता है ना। अब्बा मुझे बहुत याद आती है। अब्बा छोड़ के चले गए। अम्मा, आप तो सिर्फ अम्मा है और अम्मा में कोई ऐब नहीं होता। माँ माँ होती है, चाहे जैसे भी होती है। पता है मैं आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ और कल जो कुछ भी मैंने किया वो आपकी खातिर किया। अम्मा मैं तो बहुत मुज़निब, बहुत कमजोर हूँ। मुझमें हिम्मत ही तब आई जब किसी ने मेरी माँ की तरफ उंगली उठाई। मेरे अम्मा अब्बा को बुरा भला कहा, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैं एकदम से बहादुर हो गई। आप ये सोच भी कैसे सकती कि आप मेरे लिए और अब्बा के लिए शर्मिंदगी का बायस है। आप तो मेरा फख्र है अम्मा, मेरी जान है। मुझे प्यार करती हो ना? बहुत ज्यादा। सब करते हैं। नहीं, सब करते हैं। अरे बेटा जरा जल्दी जल्दी कर दो ना, कब से चचा और अब्बा बैठे हुए हैं। अम्मा ला रही हूँ, बस चपातियां भी बन रही हैं। और एक तो ये फसीहा, वो भी मुंह लपेट के ऐसे कमरे में घुसी हुई है जैसे कि सारा सदमा इन्हीं को है और तो किसी को है ही नहीं कुछ। अजीब बावली है, न दिन को होश है न रात की फिक्र है। बस ये फिक्र उनको अलबत्ता जरूर है कि वो कामदानी वाला जोड़ा पहनकर अब कहाँ जाए। भाभी, वाकई फसिया की तबीयत ठीक नहीं है। और रही दूसरी बात, बेशक उसे दीन दुनिया का होश नहीं है, लेकिन वो है तो मां, और मां होने के नाते बेटी के दुख को मां से ज्यादा और कोई नहीं जान सकता। बस मेरी यही गुजारिश है कि उसकी ज़हनी हालत पे जो जी में है आप कह लीजिए, लेकिन कम से कम उसकी ममता पे शक न कीजिए। लो, अब उनके भी तरफदार जाग उठे। अरे बेटा जरा जल्दी जल्दी कदम बढ़ाओ, इस तरह तो दोपहर हो जाएगी, खाना नहीं खत्म होगा। निदा से कहना था चपातियां तो डाल देती ना। नहीं नहीं, निदा से कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैंने सुबह तुमसे कहा था कि उससे सख्ती से कह दो कि उसे मेरे सामने अपनी सूरत दिखाने की जरूरत नहीं है। उसकी शक्ल देख के मुझे फिर रात वाली जिल्लत याद आ जाएगी। लेकिन भाई साहब, बस नफीस, मैं जानता हूं तुम्हें अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत है, लेकिन मैं भी उसका दुश्मन नहीं हूं। कल जो उसने हरकत की है उसमें तुम भी बराबर के शरीक हो। तुम्हारी शय पर वो खुदसर और बागी हो गई है। बागी? क्या बगावत की है उसने? सहरा, तुम बीच में मत बोलो। एक मिनट अम्मा, आज मुझे अब्बा से पूछ तो लेने दे कि इनकी नजर में बगावत और खुदसरी है क्या? क्या कमी है निदा में? खूबसूरत है, तालीम याफ्ता है, कम उम्र है, तब भी वो चुपचाप एक ऐसे शख्स से शादी करने जा रही थी जो पहले से ही शादीशुदा था। वो ये बात जानती थी, तब भी उसने हम सब से ये बात छुपाई। अगर वो खुद सर होती ना तो तभी इस रिश्ते से इनकार कर देती वो, और बागी होती तो तब अपनी आवाज उठाती जब आप लोग उसकी पढ़ाई का सिलसिला खत्म कर रहे थे। बहुत खूब, अब उसकी देखा देखी तुम भी मेरे सामने जबान चला रही हो। मैं जबान नहीं चला रही अब्बा, सिर्फ एक सवाल कर रही हूं। हाँ, ये सवाल करने की हिम्मत मुझे निदा से ही मिली है। चाचा जान ठीक कहते हैं, निदा वो खिड़की है, जब खुलेगी तो इस खानदान में एक ताजा हवा आएगी। उसने कॉलेज जाकर आने वाली नई नस्लों के लिए तालीम का रास्ता खोला, और रात को अपने साथ होने वाली जुल्म और ज्यादती के खिलाफ आवाज उठा के उसने ये बात साबित की है कि लड़कियां भेड़ बकरियां नहीं हैं। ज़हरा की माँ,
ये तरबियत दी है तुमने अपनी बेटी को कि अब ये बुजुर्गों के सामने जबान चला रही है? अब्बा, मुझे माफ कर दीजिए। मैं जानती हूं कि मैं आपसे गुस्ताखी कर रही हूं, लेकिन ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपका दिल निदा की तरफ से साफ करूं। एक बेटी की क्या जिम्मेदारी होती है कि वो इस घर की इज्जत की लाज रखे, तो यही तो कर रही है निदा। जमान, उसने तो हमें बेइज्जत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वो लोग हमें धोखा दे रहे थे, हमारे पैरों के नीचे से जमीन खींच रहे थे। निदा ने उनके बढ़ते हुए हाथ वापस लौटाए हैं, वो भी तोड़कर। आपको तो फख्र करना चाहिए अब्बा कि उसने बेटा बन के दिखाया है। निदा ठीक कहती है, खैरत सिर्फ मर्दों के लिए नहीं होती। फसिया, अरे फसिया, मैंने नहीं कुछ किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने नहीं। तुम इतनी डरी हुई क्यों? मैंने नहीं कुछ किया, मैंने कुछ भी नहीं किया, सच्ची मैंने कुछ नहीं किया। अरे हुआ क्या, कुछ बताओ तो सही मुझे। मैं ध्यान से काम कर रही थी, मैंने जान के कुछ भी नहीं किया। मैं ध्यान से करती, मैं कुछ भी नहीं सोच रही थी, सच्ची में कसम से मैंने कुछ नहीं सोचा। तो ये छुपा क्या रही हो? अरे दिखाओ तो सही, है क्या? कुछ नहीं, मैं ध्यान से कर रही थी, मैं ध्यान से करती, मैं कब करती, मैं ध्यान से नहीं करती, मैं ध्यान से कर रही थी। दिखाओ ना मुझे, क्या छुपा रही हो? कुछ भी नहीं। नहीं, कोई नहीं, जला नहीं है, जला नहीं है ये। मैंने जान के नहीं किया, मैं कुछ भी नहीं सोच रही थी, मैं सच्ची मैं नहीं सोच रही थी। वो खुद ही सोच आ जाती है ना। माँ मैंने नहीं किया जान के। हाँ मुझे डांटेंगे ना, मुझे डांटेंगे। मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा। अरे एक कमीज थी, जल गई। इंसानों से गलतियां हो जाती हैं, सबसे गलती होती है, मुझसे भी तो हो जाती है गलती। नहीं तो आपसे तो नहीं गलती होती, आपसे भी नहीं होती, भाई साहब से भी नहीं होती, भाभी बेगम से, नेता से, जहरा से, किसी से नहीं होती, मुझसे हो जाती है। मैं क्या करूं? मैं बावली हूं ना, मैं कमअकल हूं। आप बोलते हैं ना मैं जाहिल हूं, मैं क्या करूं? नहीं फंसी, तुम जाहिल नहीं हो, जाहिल तो मैं हूँ। हाँ वैसे कैसे कह सकते? इतनी मोटी बड़ी किताबें आप पढ़ते, मैं तो ना सफाई करते हुए तो खोलती भी नहीं, मुझे लगता है चक्कर आ जाए कितनी मोटी किताबें देखते। आप तो सारी पढ़ लेते, आप तो जाहिल नहीं है, मैं जाहिल हूँ। अरे मैं सच कह रहा हूँ ना, जाहिल हूँ मैं जाहिल। इतनी मोटी किताबें तो पढ़ लेता हूँ मैं, लेकिन आज तक ये नहीं सीखा कि इंसान को कैसे पढ़ा जाता है, उसे कैसे बरता जाता है। ये नहीं सीखा मैंने इन किताबों से। मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूं, माफ कर दो। नहीं, तो बस तक आप मुझसे माफी मांगेंगे ना, मुझे बहुत गुनाह होगा, मुझे बहुत गुनाह होगा। इधर मेरे पास आओ, मेरे पास बैठ।
बैठो बैठो। क्यों डर रही हो मुझसे? हसिया, मैं कुछ पूछ रहा हूं तुमसे, क्यों डर रही? मुझे डर लगता है आप किसी भी वक्त नाराज हो जाएंगे। नहीं, तुम्हें नहीं डरना चाहिए। डरना तो मुझे चाहिए अपने रब से। तुम मेरी जिम्मेदारी थी, तुम्हारे हुकूक मेरे फराइज थे। तुम्हारा ख्याल रखने की बजाय तुम्हें हमेशा खौफ सता रखा। हसिया, मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूं, माफ कर दो। नहीं 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 नहीं, नहीं। तो बस आप मुझसे माफी मांगेंगे ना, मुझे बहुत बहुत गुनाह होगा, मुझे बहुत गुनाह होगा। अरे कोई गुनाह नहीं होगा। भाभी बेगम कहती है गुनाह मिलेगा। मैं कह रहा हूं ना, गुनाह नहीं होगा। मांगने दो माफी मुझे। बहुत शर्मिंदा हूं मैं तुमसे। मेरी बेटी ने मेरी आंखें खोल दी, एहसास दिलाया है उसने मुझे कि औलाद अपने माँ बाप से कितनी मोहब्बत करती है, सच्ची मोहब्बत। तुम जैसी भी हो ना, वो तुम पे फख्र करती, कभी शर्मिंदा नहीं हो। फख्र तो मुझे भी करना चाहिए था तुम पर, मोहब्बत करने वाली भी, खिदमत गुजार भी। एक मर्द को और क्या चाहिए? लेकिन नहीं, मैंने खुद से जो एक मयार बना रखा था, उसमें तुम्हें कमतर देखकर हकारत से देखता रहा। बदसलूकी की मैंने तुम्हारे साथ। लेकिन मैं ये भूल गया कि मैं कौन सा एक सेहतमंद और मुकम्मल इंसान भूल गया मैं। अरे मैं भी तो माजूर हूं ना, अपनी माजूरी भूल गया। अगर तुम मेरी माजूरी की वजह से मुझे हकारत से देखती, मुझे मोहब्बत न देती, तो कैसा लगता मुझे? दुख होता ना, तकलीफ होती मुझे। मैं तुम्हारा बहुत मशकूर हूं, एहसानमंद हूं कि तुमने एक मासूर इंसान को इतनी मोहब्बत दी, इतना प्यार दिया, इतनी खिदमत की। बहुत ऐसा। मुझे नहीं समझ में आ रहा आप क्या कह रहे हैं। आप बहुत मुश्किल मुश्किल बातें करते हैं। ये भी एक गनीमत है। अगर तुम्हें समझ में आ जाता तो शायद तुम मुझसे मोहब्बत न करती। अच्छा हुआ समझ में नहीं। तुम बहुत अच्छी हो, सच कह रहा। मुझे डांटेंगे तो नहीं ना? मैं जान के नहीं किया था। अरे मैं जानता हूं तुमने जानबूझकर नहीं की। तुम अच्छी हो, बहुत अच्छी हो, और आइंदा ना मैं तुमसे कभी नाराज हूं, ना मैं कभी तुम्हें डांटूं, ठीक है? जरा आपा,
अरे जहरा आप यहाँ अकेली क्या कर रही हैं? जाओ यहाँ से, मुझे कोई बात नहीं करनी। मैं तो आपका शुक्रिया अदा करने आई थी। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, तुमने सुना नहीं, जाओ यहाँ से। मुझे अब आपकी कोई बात बुरी नहीं लगती, ना आपका गुस्सा करना, ना नाराज होना। मैं जान चुकी हूँ कि ऊपर ऊपर से आप मुझे जितना भी जताएं, लेकिन आपके दिल में मेरे लिए मोहब्बत है। मुझे तुमसे कोई मोहब्बत नहीं है, बल्कि मुझे किसी से कोई मोहब्बत नहीं, अपने आप से भी नहीं, क्योंकि मुझसे कोई मोहब्बत नहीं करता। कैसी बातें कर रही हैं आप? आपके तो दिल में अल्लाह ने इतनी मोहब्बत और खुशियां भरी हैं, भला आपसे मोहब्बत कैसे नहीं हो सकती? और आज आपने जो मेरे लिए किया, उसके बाद ये सब कहने की क्या जरूरत? बताएं ना आपा, मेरी खातिर आपने आज जो बड़ों से बात की, नाराज क्या होने? आप जो कभी बड़े अब्बा के सामने बात तक नहीं करते, तो फिर ये सब कुछ क्यों किया? क्योंकि मुझे हमदर्दी है तुमसे। मैं नहीं चाहती कि इस घर में एक और जहरा जन्म ले, जिसे रिवायतों और रिवाजों की भेंट चढ़ा दिया जाए। निदा, मेरी उम्र गुजर गई है, ना कोई उम्मीद है, ना कोई आस है अब। लेकिन हाँ, एक ख्वाहिश जरूर है कि अब हमारे खानदान की लड़कियों पे खुशियों के दरवाजे कभी बंद ना हो। मेरी किस्मत में तो शायद इन हवेली की दीवारों में घुट घुट के मर जाना लिखा है। लेकिन निदा, तुम निकल जाओ यहाँ से, जियो अपनी जिंदगी को। आफा, आप भी तो अपनी जिंदगी जी सकती हैं। अल्लाह ने आपकी किस्मत में बहुत सारी खुशियां लिखी होंगी, मायूस क्यों होती हैं?